यहाँ से मोर में गया, यहाँ से ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होता है, जो हम एक्सट्रूड से सर्कल रेक्टेंगल बना के एक्सट्रूड करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ से कई सारे ऑप्शंस आता है। देखो इसमें एक पॉइंट दिख रहा है, इसमें डबल डबल पॉइंट दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें डबल पॉइंट दिख रहा है, पर क्या हो रहा है, एक नीचे है एक ऊपर पॉइंट है। इसमें दोनों नीचे पॉइंट है और इसमें सिर्फ एक पॉइंट है ना, रेड टाइप में। ओके, तो वही चीज़ देखेंगे जैसे हमने पहला दे दिया ओरिजिन। सबसे पहला है ओरिजिन पॉइंट, स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो, ये पॉइंट दे दिया, ठीक है। उसके बाद लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों वैल्यू डालना है। और ओके, जैसे ये ओके करोगे या शो रिजल्ट पे क्लिक करोगे, आपका इस तरीके से बन के आ जाएगा। क्लियर है? ओके। हाइट जैसे कम रखना चाहते हैं, 20 mm रखना है, 50 mm रखना है, 50 डाल एंटर कर दिया। ओके, उसके बाद है 2 पॉइंट एंड हाइट। 2 पॉइंट मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट तो हो गया ओरिजिन, दूसरा ये पॉइंट, मान लो अगर रेक्टेंगल बनानी है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना। अब दूसरा ये वाला पॉइंट, एक ये कोने का एक इस कोने का पॉइंट डालना है, तो दूसरा पॉइंट इसमें डालना है, ठीक है। इसमें जाके जैसे हमने कौन सा वैल्यू होगा, एक्स और वाई वैल्यू, एक्स में जैसे 100 डाल दिया और वाई में भी 100 डाल दिया, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब बस हाइट वैल्यू यहाँ से डाल दो। जैसे ही हाइट डालोगे, ये देखो 100 बाय 100 का और ये 50 की हाइट। क्लियर है? टू पॉइंट के बाद है 2 डायगोनल पॉइंट। ओके, 2 डायगोनल में भी हाइट भी नहीं होगा, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड तीनों वैल्यू इसी के अंदर डालो। ये कह रहा है एक्स भी डालो, वाई भी डालो, ठीक है, और जेड भी डालो। ओके कर दो। सो ठीक है, जो बोल रहा है वही। ओरिजिन में सिर्फ एक पॉइंट का वैल्यू डाल, कुछ भी नहीं, 0 0 रखने हैं। उसके बाद एक्स वाई जेड में तीनों वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड का डालो। ओके, अगर दूसरा पॉइंट लेते हैं 2 पॉइंट वाला, तो इसमें कह रहा है सिर्फ एक्स और वाई का वैल्यू डालो। इसमें क्या कह रहा है, ओरिजिन में कोई भी वैल्यू मत डालो, सब यहाँ वैल्यू डालो, सिर्फ आप ओरिजिन पॉइंट लो। ठीक, ओरिजिन पॉइंट 0 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओके, तो यही चीज़ है। यूनाइट सब्ट्रैक्ट अगर डबल डबल बनाते हो तो यूनाइट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ब्लॉक बन जाएगा। ओके, अब जैसे मुझे इसके ऊपर होल काटना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ब्लॉक के ऊपर ही होल हो, कुछ भी बना सकते हो, वहाँ पे होल आप मार सकते हो। होल के लिए यहाँ से होल में जाएंगे, होल में जाने के बाद यहाँ से कई सारे ऑप्शन होंगे, जैसे यहाँ से है जनरल होल, ठीक है। जनरल होल में जाएंगे, यहाँ से स्केच का पॉइंट होगा, स्केच सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट फेस, जहाँ भी होल मारना चाहते हो, अगर इस तरह मारना चाहते हो तो इधर क्लिक करो, ओके करो। ओके करने के बाद पॉइंट लोकेशन, आप पॉइंट क्लिक करो कि यहाँ करना है, क्लोज कर दो। इसकी डायमेंशन सेट कर दो कि भाई मुझे इस लाइन से इतना दूरी पे हमें, ये ऑलरेडी डायमेंशन है, यहाँ डबल क्लिक करो, कितनी दूरी पे आप होल करना चाहते हो, यहाँ वैल्यू डाल दो। जैसे हमें 30 की दूरी पे चाहिए, ये 30 की दूरी पे चला गया, क्लोज। ओके, यहाँ से कितनी दूरी पे करना चाहते हो, 25 की दूरी पे, यहाँ से 25 हम डाल के एंटर कर दिए, 25 की दूरी पे आ गया यहाँ पे। इसमें तो यहाँ तो वो होता है, डायमेंशन शो हो रही है, तो उस पर क्लिक करके करते हैं। अगर जैसे हम वो हटा दें, ये रैपिड डायमेंशन डालो, ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ से डालो, क्या दिक्कत है, ठीक है। जैसे 25 का हम डाल दिया, एंटर कर दिया,
क्लियर है? तीनों वैल्यू डालने के बाद अब फिनिश कर दो बस। क्लियर है? फिनिश करने के बाद इस तरीके से होल आएगा। ओके, अब यहाँ से डिसाइड करेंगे कि कौन सा टाइप का होल चाहिए। अभी हमने डिसाइड किया इसमें कि हमें जनरल चाहिए, इसमें दे दिया पोजीशन कहाँ हमें होल चाहिए। ठीक है, अब तीसरा है फ्रॉम एंड डायमेंशन। फ्रॉम में कौन सी टाइप का डायमेंशन फ्रॉम चाहिए, सिंपल चाहिए तो यहाँ से सिंपल होल होगा। ठीक है, कितने डायामीटर और कितनी डेप्थ। थ्रू ऑल करना चाहते हो, अप टू नेक्स्ट, अप टू बॉडी, थ्रू बॉडी वगैरह सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू डालना है वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, डेप्थ कौन सी टाइप से करना चाहते हो, जैसे अगर 50 डाला तो 50 इस टिप तक में ही आएगा, टिप के नीचे खाली है। अगर टोटल करना चाहते हो टिप 1 टू टिप, ये टोटल अब 50 है। क्लियर है? और इसमें जैसे अभी हमने सिंपल में किया तो इसमें कौन कौन से करते हैं अभी। ठीक है, टिप एंगल स्टैंडर्ड 118 डिग्री रखना है। ओके, अब यहाँ से सिंपल के बाद है काउंटर। एंगल भी चेंज कर सकते हैं क्या इसका, चोंच का स्टैंडर्ड है? हाँ, ये आप अलग डाल सकते हो। हाँ, 100 का डलेंगे, ये देखो 100 का डल जाएगा। ठीक है, ये वाला चेंज होगा। क्लियर है? 118 रखेंगे, देखो कम हो गया। ओके ओके, अभी यहाँ सिंपल था। काउंटर बोर करोगे तो काउंटर बोर्ड टाइप में आएगा। तो काउंटर बोर सी बोर डायामीटर, ऊपर वाला जो सी बोर है वो कितने का रखना चाहते हो। इसका हमने दे दिया कि भाई ये 20 का रखना चाहते हैं डायामीटर। एंटर। ओके, सी बोर डेप्थ कितनी डेप्थ तक करना चाहते हो, जैसे हमें दे दिया कि भाई 10 mm तक ही रखना चाहते हैं। ओके ओके, अब नॉर्मल डायामीटर कितने का रखना चाहते हो, 15 का रखना चाहते हैं डायामीटर। ओके, ये 15 का हो गया, ये 20 का हो गया, ये 10 mm डेप्थ हो गया। ठीक है, ओके, टोटल डेप्थ यही वगैरह सब है फिर। क्लियर है? ओके, काउंटर बोर के बाद काउंटर सैंक है। काउंटर सैंक वही आएगा, ऊपर का डायामीटर, एंगल, ये एंगल है आपका। ठीक है, और नीचे का डायामीटर और डेप्थ। ये टोटल एंगल दिखाया हुआ है इसमें 90 डिग्री। ये हाँ, दोनों डिग्री के ये 90 डिग्री आपस में रहते हैं। वो है 60 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग से ये डेप्थ हो जाएगा। क्लियर है? टेपर्ड करोगे तो टेपर्ड सिर्फ वैल्यू ऊपर और नीचे का डायमीटर। ओके, क्लियर है? तो नाइट सब्ट्रैक्ट जो भी करना चाहते हो सब्ट्रैक्ट ही चलेगा यहाँ पे काटने के लिए होल। ओके, ऐसे ओके करोगे। क्लियर है? ओके, ये था जनरल होल। दूसरा है ड्रिल साइज होल। ठीक है, ड्रिल साइज होल में आप वैल्यू या तो फिर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ इतने का होल मारना चाहते हैं 6.12 जो भी है। ठीक है, एग्जैक्ट में। अगर कस्टम करते हो तो फिर अपना आप यहाँ वैल्यू डाल सकते हो कि भाई 10 का रखना है, 20 का रखना है, जो भी टाइप करोगे वही आएगा। ये डाया दिखा रहा है, रेडियस दिखा रहा है। डाया लिखा है ना, डायामीटर। ठीक है, तो ये भी वही है। फिर ये काम नहीं करेगा, ये अगर कुछ भी रख लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कस्टम करने के बाद एग्जैक्ट रखोगे फिर वो काम करेगा, ये नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ड्रिल साइज होल के बाद है स्क्रू क्लियरेंस होल। ठीक है, स्क्रू क्लियरेंस होल में यहाँ से सिंपल, काउंटर बोर, काउंटर सैंक 3 टाइप का है जो अभी हमने बता रखा है। ओके, फिर आप सिलेक्शन दो स्क्रू साइज कौन सा रखना है, M10, 12, 14, 16 जो भी रखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से सिलेक्शन दे सकते हो। ये है नॉर्मल फिट में। अगर इसकी देखोगे अभी नॉर्मल में है कितना 13.5 का डायमीटर M12 में। ठीक है, अगर नॉर्मल की जगह क्लोज कर देते हैं तो 13 का डायमीटर हो गया, यानी 0.5 कम हो गया। अब ये क्या होगा, कोई भी स्क्रू डालोगे तो टाइट जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल तरीके से ही जाएगा, और लूज करते हैं तो देखो 14.5 का डायमीटर हो गया। बढ़ता जाएगी यार। ठीक है, तो डायमीटर बढ़ जाएगा। अब ये लूज ऐसे ही चला जाएगा। क्लियर है? तो ये है, अगर कस्टम करोगे तो अपने अकॉर्डिंग भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, यही है कस्टम।
यहाँ वैल्यू डाल दो कि भाई 12 का ही रखना चाहते हैं, एंटर, तो 12 का डायमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं स्क्रू टाइप सिलेक्शन जैसे। नेक्स्ट है थ्रेड होल। ठीक है, यहाँ चूड़ी कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ के सिर्फ क्या होगा, डैश डैश दिखा देगा। जैसे मान लो यहाँ से साइज सिलेक्शन दिया M12 इंटू 1.75, रेडियल इंगेज ओके 0.75 रखा हुआ है, ऑटोमेटिक है, 0.5 भी रख सकते हो। ठीक है, उसके टैप ड्रिल डायमीटर M12 में कितने का आ रहा है, 10.3 का आ रहा है। ठीक है, अगर 0.5 करोगे तो 10.9 का डायमीटर आएगा। ठीक है, तो ओके 0.75 ये आ रहा है। यही लगता है इतने का ही। ठीक है, इतने का 10.2। 12 ठीक है, ओके। टैप टाइप में कस्टम डायमीटर या फुल जो भी करना चाहते हो तो फुल आपका टेपिंग होगा। ठीक है, ये थ्रेड डायमेंशन है। ओके, अब होल डायमेंशन यहाँ है आपका। ठीक है, तो होल डायमेंशन अभी 24 mm ही आ रहा है। अगर 50 mm तक चाहते हो तो 50 mm डाल के एंटर करो। ठीक है, 50 mm अंदर तक होल होगा अब। और डेप्थ टाइप ये जो है थ्रेड, ये पूरे में आएगा। ठीक है, अगर वैल्यू डालना चाहते हो कि भाई कस्टम डालो, भाई हमें 50 mm की जगह 40 mm तक ही थ्रेड चाहिए, तो 40 mm तक ही आएगा। तो आप अभी कह रहे थे डॉट। ठीक है, वही बता रहा हूँ। ओके, जैसे ही ओके करेंगे इस तरीके से आएगा। ये देखो नहीं कटा है चूड़ी, बस ये एक ये लाइन आ जाएगा। हाँ, ये चैम्फर दिखाएगा और इसको जो दिखाएगा वो कहाँ, ड्राफ्टिंग में दिखाएगा। जैसे यहाँ से फाइल ड्राफ्टिंग जाते हैं, जहाँ व्यू दिखाते हैं कई सारे, वहाँ पे दिखाता है। ओके, जैसे कर दिया, कर दिया। ठीक है, जैसे अगर इसके अंदर का व्यू हम देखना चाहते हैं, ठीक है, डैश डैश में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से हिडन लाइन क्लिक करेंगे। ठीक है, इनविजिबल की जगह डैश डैश कर दिए, ओके कर दिए, तो ये देखो इसके अंदर दिखाएगा। ये देखो दिखा रहा है, यानी यहाँ तक ही 40 mm तक ही चूड़ी कट रहा है ना। तो ये दिखाने का तरीका होता है ना, वो दिखा रहा है ये मतलब रेड और ग्रीन की ऑफसेट का अलग अलग आउटपुट है। डबल ग्रीन की ये चैम्फर भी तो है ना, चैम्फर भी है और वैसे ही दिखा रहा होगा। डबल होल है, ये आगे पीछे हो सकता है सामने सामने नहीं है ये, बिल्कुल क्लियर है। तो इस वजह से डबल डबल दिखाई दे रहा है। ये देखो पता चल गया ना, अलग अलग इसी वजह से दिखाई दे रहा है डबल डबल। क्लियर है, तो ये चीज़ है। आगे समझ में? ठीक है, तो यहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ दिखेगा, और यहाँ वैसे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ तो वही 10.3 वाला साइज ही रहेगा बस। आगे समझ में? थ्रेड होल। थ्रेड होल के बाद है होल सीरीज। होल सीरीज लगाने के लिए हमें सबसे पहले इन सब चीज़ों को डिलीट करना होगा। एक बॉडी है, दूसरा भी बॉडी बनाते हैं। मोर में जाते हैं, ब्लॉक में ही जाएंगे। ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ से दूसरा बॉडी ओरिजिन पॉइंट ले लिया, XY Z, ये ले लिया ओरिजिन पॉइंट। अब दूसरा बॉडी कुछ भी वैल्यू डाल के ले सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 50 ले लिया, 60 ले लिया, एंटर। यहाँ पे शो, जैसे ही शो करते हैं इधर की तरफ चला गया। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट चेंज करते हैं। ओरिजिन पॉइंट ये नहीं चाहिए मुझे, ओरिजिन पॉइंट ये चाहिए मुझे। ओके, अब शो करते हैं, इस तरीके से आया। ठीक है, दूसरा बॉडी और भी बनाना चाहते हो और भी बना सकते हो। ओरिजिन पॉइंट लिया, ठीक है, ओके।
अब यहाँ से कोई भी वैल्यू टाइप करके ले सकते हो। जैसे यहाँ से लेंथ 70 mm दे दिए, ठीक है। विड्थ 50 mm की जगह 40 mm कर दिया या 60 mm कर दिया, कुछ भी वैल्यू टाइप करके यहाँ से 30 mm की हाइट ले लिया। सो ये अलग अलग बॉडी है, यूनाइट नहीं किया है मैंने इसको, ठीक है। बोलना है तुमको यूनाइट यूनाइट करना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि हम चाहते हैं कि इस 3 बॉडी में एक साथ होल कर दें, तीनों बॉडी में एक ही साथ होल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा होल में। होल में जाने के बाद आपको क्या करना होगा, वही जितना हमने स्टार्टिंग में किया वही करना होगा। पहले तो यहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे होल से भी, ठीक है, जो भी चाहिए उसको सिलेक्शन। फिर क्या, पोजीशन लिखा हुआ है, पोजीशन कहाँ चाहिए तो स्केच में जाइए, फेस सिलेक्शन दीजिए, ठीक है। ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप पॉइंट मारिए जहाँ होल चाहिए और उसकी डायमेंशन सेट कर दीजिए रैपिड डायमेंशन पे। वही चीज़ है सारा चीज़, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से 35 की जगह 30 डाल दिया, एंटर कर दिया। ओके, इधर से हमने इसकी डिस्टेंस डाल दिया 25 mm और उसके बाद फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे एक साथ तीनों में होल होगा, ये देखो हो रहा है। इसमें भी दिखा रहा है ना। ओके, ये तो सर वैसे एक्सट्रूड में जाके हम जैसे सर्कल बना के करते हैं वैसे कर सकते हैं। हाँ, हो जाएगा। एक्सट्रूड से भी कर सकते हैं, वही काम है। ओके, जैसे ही इसको करिए। अभी यहाँ से 3 स्पेसिफिकेशन दिखा रहे हैं, क्या है, स्टार्ट, मिडिल, एंड। ओके, ये हमेशा 3 ही दिखाएंगे, चाहे बॉडी इसमें 50 क्यों ना हो, तो वो 3 ही दिखाएगा। स्टार्ट क्या हो गया, सबसे ऊपर वाला बॉडी। स्टार्टिंग डायमीटर क्या रखना चाहते हो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, M14 का रखना है या जो भी रखना है, क्लियर है। अब यहाँ आओगे मिडिल में चाहे 10 बॉडी रहे, 5 बॉडी रहे, कितने भी रहे, वो मिडिल में ही आएगा। एंड एक ही बॉडी होगा जो कि लास्ट वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायमेंशन चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैच डायमेंशन ऑफ स्टार्ट होल है ना लिखा हुआ, इसको बंद कर दो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से नॉर्मल कस्टम कर लो। कस्टम करने के बाद यहाँ से डायमीटर डाल दो कि हमें ये वाला कितने का डायमीटर रखना है, जैसे 10 का रखना है। ओके, यहाँ 10 का डायमीटर हो गया। स्टार्ट वाला डाया बड़ा हो गया, नीचे वाला डाया छोटा हो गया। ओके, एंड वाला और छोटा रखना चाहते हो तो यहीं मैच डायमेंशन बंद करो, कस्टम करो। कस्टम करने के बाद यहाँ से डायमीटर डाल दो कि 8 का रखना चाहते हो, ये 3 अलग अलग डाया। ये तो स्टार्ट, मिडिल और एंड हो गया। अब 3 है, इनकी जगह 4 होती है। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, 4 होता तो 4 में मिडिल वाला 2 बॉडी हो जाता। स्टार्ट 1 बॉडी होगा, एंड भी 1 ही बॉडी होगा, बाकी इसमें जितना आएगा मिडिल में हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के ही डायमेंशन आप सेट कर सकते हो इसमें, क्लियर है। तो ये था होल कमांड और ये कंप्लीट होता है होल, क्लियर है। तो ये होल कमांड था। ओके, होल करने के बाद अब नेक्स्ट कमांड चलते हैं हम। होल के बाद है सेल, ठीक है। सेल का काम क्या होता है, खाली करना। जैसे मान लो बॉडी ये है पूरा, ठीक है, रेडियस लगाना है लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेडियस लगाओगे वैसे उसके अनुसार से ही तुम्हारा खाली करेगा। ठीक है, जैसे हमने 10 का रेडियस कर दिया, एंटर कर दिया, ओके कर दिया, ये है, क्लियर है। ये बॉडी है एक तरीके से हमारा। हम चाहते हैं इसमें क्या करना, सेल लगाना, खाली करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये दीवार की थिकनेस अलग, वो दीवार की थिकनेस अलग, ये दीवार की थिकनेस अलग, ऐसे करके रखना चाहते हैं। तो सेल में जाइए, सेलेक्ट फेस टू रिमूव, यहाँ से 2 ऑप्शन होगा। पहला होगा रिमूव फेस देन सेल। तो फेस टू रिमूव जो हमें नहीं चाहिए फेस वो दिया। कितने थिकनेस रखना चाहते हो, टोटल थिकनेस जैसे 2 का रखना चाहते हैं, एंटर। ये 2 की थिकनेस सब हर जगह से, ऊपर नीचे इधर उधर जहाँ भी है 2 ही है, क्लियर है। ओके, तो 2 का थिकनेस हो गया।
ओके, आप तो नहीं मुझे इस फेस में अलग थिकनेस रखना है, इस फेस में अलग थिकनेस रखना चाहते हैं, तो यहाँ अल्टरनेट थिकनेस जाना होगा। अल्टरनेट थिकनेस जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट फेस टू थिकनेस। हमने इस फेस को थिकनेस दिया, ये टेंजेंट है, इसी वजह से ये सारा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट भी कर ले। तो फिर टेंजेंट की जगह सिंगल फेस देना है। इस फेस को कितना थिकनेस रखना चाहते हो, मैं रखना चाहता हूँ 5 का, ये 5 का थिकनेस हो गया। ऐड न्यू सेट क्लिक करो। ठीक है, ये फेस कितने का थिकनेस का रखना चाहते हो, 5 की जगह 10 का रखना चाहता हूँ। ठीक है, या 8 का रखना चाहते हो, जितने का रखना चाहते हो यहाँ वैल्यू डालो, ओके करो। ठीक है, तो सबकी अलग अलग थिकनेस रख सकते हो, यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये देखो क्या था क्या बन गया, क्लियर है, हो जाएगा। ओके, ये है एक है, सेल में ही जाएंगे, यहीं से ऑप्शन होगा सेल ऑल फेसेस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन से सेल ऑल फेसेस में सेलेक्ट बॉडी, बॉडी को सिलेक्शन दो। अंदर ही अंदर खोखला हो गया है, ये कितनी थिकनेस का खोखला हुआ है, 2 mm थिकनेस का। ओके, अप्लाई करो। पता कैसे चलेगा कि ये खोखला हो गया है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल H करना है। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल H दबाना है आपको। ठीक है, कंट्रोल H दबाओगे तो यहाँ से ये सेक्शन काटेगा। सेक्शन काटने के बाद ये देखो ये खोखला है, 2 mm थिकनेस, हर जगह 2 ही mm है। ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह। ओके, एक्स वाई जेड जो भी डायरेक्शन से देखना चाहते हो देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है, ओके कर दोगे इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, वापस इसको कंट्रोल Z कर सकते हो, नहीं तो व्यू में जाके आपको चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ से व्यू में जाओ, व्यू में जाने के बाद क्लिप सेक्शन पे क्लिक कर देना, वापस हो जाएगा। ठीक है, होम, क्लियर है, हो जाएगा। ओके, तो यही था सेल कमांड। ओके, रेडियस चैम्फर लगाना तो आता ही है। यहीं से ऑप्शंस होगा ट्रिम बॉडी। ठीक है, बॉडी को काटने के लिए, जैसे मान लो ये पूरा बॉडी हमें जितने का भी है, मुझे इसमें से 10 mm हमें रिमूव करना है, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, या ऐसे करके काटना चाहते हो किसी और डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं कैसे काटना चाहते हो, डेटम प्लेन लिया, बाइसेक्टर वाला ले लिया। ओके, ये फेस सिलेक्शन दिया, ओके कर दिया। मैं चाहता हूँ इधर का बॉडी रहे, उधर का नहीं रहे। ठीक है, ओके, इसके लिए क्या करना होगा, आपको ट्रिम बॉडी जाना होगा। ट्रिम बॉडी में जाने के बाद सेलेक्ट टारगेट बॉडी, बॉडी सिलेक्शन दिया, सेलेक्ट प्लेन और फेस, प्लेन को सिलेक्शन दिया। ये देखो इस तरीके से काटने के लिए यूज हो गया। ये कहोगे कंट्रोल H से भी काट देता, वो देखने के लिए है, वो काटने के लिए नहीं है, वो देखने के लिए था। ये हो गया कटने के लिए है। ठीक है, कंट्रोल H से देखने के लिए होता है, वो बैक हो जाता है, पर ये कमांड लग गया है इसमें, इसका कुछ नहीं होगा अब। ठीक है, इसको अगर हटाना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको सिलेक्शन देना होगा। यहाँ ये ट्रिम बॉडी को हटा दो कमांड, तो ट्रिम बॉडी हटा देगा। क्लियर है, अगर आगे पीछे और भी डिस्टेंस से काटना है, ये ट्रिम बॉडी है, सेलेक्ट बॉडी, टारगेट बॉडी हो गया। ठीक है, सेलेक्ट प्लेन, प्लेन को सिलेक्शन दे दिया, ओके कर दिया। यहाँ से काटना चाहते हो, ठीक है, कंट्रोल H से बीच से ही कटेगा। ये जहाँ से भी काटना चाहते हो वो डेटम सेट करना पड़ता है। डिस्टेंस पे देना हो तो डिस्टेंस ले लो, यहीं से डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस ले लो, डेटम प्लेन जाओ अपना यूज करो। डिस्टेंस कौन से प्लेन से डिस्टेंस लेना है, फेस से लेना है, जो भी डिस्टेंस लेना है डालो, ओके करो। यहाँ से आप टारगेट ट्रिम बॉडी कर लो, टारगेट बॉडी
प्लान सिलेक्शन दे दिया, ओके कर दिया, ये हो गया। क्लियर है? और लीकी बॉडी को मल्टी टाइम कट करना हो जैसे यहाँ से भी और वहाँ से। हाँ तो अब दो प्लेन है, दो बार काट लेंगे, 2 बार कमांड लगाओ, क्या दिक्कत है? इधर से काट लिया, फिर से कमांड लगा देते हैं, इसको काटना है, ये प्लेन रहा, ऐसे काट दिया। कितनी का बार काटना है उतनी बार प्लेन लेके रखो अपना, ठीक है। तो ये है ट्रिम बॉडी, ओके। कल कराएंगे पैटर्न और एज वेलेंट भी कराएंगे, इसमें थोड़ी बहुत कुछ अलग है। ड्राफ्ट, ये तीनों कमांड कंप्लीट, या कल हो सकता है सिर्फ यही कमांड कंप्लीट हो, क्योंकि ये बड़ा है कमांड, ठीक है। कंटिन्यू रहना, अपना प्रैक्टिस जो